और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ जो कि अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आ गई है। AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। रिपोर्ट में विमान हादसे की वजह का खुलासा भी हुआ है। ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए थे, ये रिपोर्ट बताती है। फ्यूल कंट्रोल स्विच बंद होने से ईंधन सप्लाई जो है वो रुक गई। कहा जा रहा है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच वो एक के बाद एक कट ऑफ मोड पर चली गई थी। उसके बाद जो विंग्स हैं वहां पर ईंधन की जो सप्लाई होती है वो रुक गई थी। उसके बाद ये हादसा हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता दे, अहमदाबाद जो विमान हादसा हुआ था उसको लेकर जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, जिसमें AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से ये पता चलता है कि विमान हादसे की वजह का जो खुलासा हुआ उसमें ये कि ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए थे। साथ ही फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है और ऐसे में एक के बाद एक जो है फ्यूल कंट्रोल स्विच के बंद होने से दोनों जो विंग्स थे विमान के, उस पर ईंधन की जो सप्लाई है वो रुक गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें और ऐसे में आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए थे। यह रिपोर्ट विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने तैयार की है और रिपोर्ट में कहा गया है कि बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान में ईंधन आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक सेकंड के अंदर रन से सीधा कट ऑफ मोड की स्थिति में चले गए थे, जिसके कारण दोनों ही इंजनों को ईंधन मिलना सीधा बंद हो गया था और वे बंद हो गए थे। आपको यहां पर बता दें कि इस विमान में कुल 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 241 की मौत की खबर आई। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से के पास BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया था, जिसके चलते हॉस्टल के छात्रों की भी मौत की खबर आई, जबकि कई घायल हुए थे। कुल मिलाकर हादसे में 270 लोगों की जान जाने की खबर थी और ऐसे में यह रिपोर्ट बहुत कुछ खुलासा करती है। तो आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक जब दोनों इंजन बंद हुए तब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को यह कहते भी सुना गया कि तुमने इंजन बंद क्यों किया। और अहमदाबाद विमान हादसा वजह का खुलासा हुआ है। क्या कुछ हुआ देखिए। AAIB की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है। 15 पेज की पूरी रिपोर्ट है। साथ ही विमान के दोनों ही इंजन हवा में ही बंद हो गए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूल जो है वो कट ऑफ स्विच रन से सीधा कट ऑफ मोड में चला गया, उस स्थिति में पहुंच गया। दोनों फ्यूल कट ऑफ स्विच एक के बाद एक कट ऑफ हो गए थे और साथ ही फ्यूल कट ऑफ स्विच सिर्फ एक सेकेंड के अंदर में कट ऑफ हो गए थे, ऐसा ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। फ्यूल कट ऑफ स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई रुक गई थी। जो उसके विंग्स थे उसमें ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों ही पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड हुई है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, स्विच क्यों बंद हुआ है? जवाब आया, मैंने नहीं बंद किया है। और साथ ही अहमदाबाद विमान हादसा जो है इसकी जो वजह रही है उसका भी खुलासा हुआ है और इसकी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो सामने आई है। फ्यूल कट ऑफ स्विच सिर्फ एक सेकंड के अंदर में रन से सीधा कट ऑफ मोड पर चला गया। दोनों स्विच अचानक ही कट ऑफ मोड की स्थिति में पहुंच गए। साथ ही ईंधन की जो सप्लाई है वो भी फ्यूल कट ऑफ स्विच नियंत्रित जो करते हैं वो कट ऑफ होने से इंजनों को फ्यूल कट ऑफ स्विच में ईंधन सप्लाई बंद कर देते। तो ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये जो विमान हादसा है वो हुआ है। 15 पन्नों की एक बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है। हमारे साथ इसी खबर पर दिव्यांकर जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। एक बार जल्दी से दिव्यांकर का रुख कर लेंगे। दिव्यांकर, ये 15 पन्नों की रिपोर्ट अपने आप में कई बातें अब सामने कह रही हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि जो फ्यूल कट ऑफ स्विच था वो एक के बाद एक देखिए कैसे रन से कट ऑफ मोड में चला जाता है। क्या कहेंगे इस पर?
जी बिल्कुल, एआईबी के महानिरीक्षक खुद इस जांच की निगरानी कर रहे हैं और 1 महीने में प्राइमरी रिपोर्ट जो है वो देनी रहती है और जिसके तहत ये जो रिपोर्ट है वो अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश की सामने आई है। और इस टीम की अगर बात करें तो एक एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल अफसर भी इस रिपोर्ट में शामिल है। और रिपोर्ट में जिस तरह की बातें जिसका जिक्र आपने किया कि उड़ान भरने के दौरान जो फ्यूल है वो कट ऑफ स्विच 1 सेकंड के अंतराल में रन से कट ऑफ हो गए और इसके कारण दोनों इंजन की जो ताकत है वो साफ तौर से घटने लगती है। कॉकपिट में जो आवाज़ आती है, एक पायलट दूसरे से पूछता है कि तुमने इंजन बंद क्यों किया, जवाब में दूसरा पायलट कहता है उसने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद रैम जो विमान को गंभीर जब तकनीकी समस्या आती है तो उस दौरान ऑटोमेटिक तौर पर अपने आप ऑन हो जाता है, वो भी आ जाता है। लेकिन हालांकि अगर बात करें तो इसके साथ साथ कई जो कयास है ये भी लगाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो विमान हादसा हुआ उसमें कोई पक्षी तो नहीं टकराया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सीसीटीवी में वहाँ पे सामने नहीं आई। और इसके बाद जब दोनों फ्यूल वापस जब स्विच रन किए जाते हैं तो इसके बाद जो प्रक्रिया है वो सफल नहीं हो पाती है और जिसके बाद पायलट की ओर से मेडे की कॉल दी जाती है और एयर ट्रैफिक की कंट्रोल की तरफ से जब कोई जवाब मांगा जाता है तो दूसरी तरफ से जो जवाब है वो पायलट की तरफ से नहीं एटीसी को दिया जाता है। और जिसके बाद विमान जो है हवाई अड्डे की दीवार पार करने से पहले ही जो कॉलेज है उसकी दीवार से टकरा जाता है और जिसके बाद पूरी तरह से दिव्यांकर, क्रैश मैं हो आपके जाता है। पास ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन आगे कुछ ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो जरा समझिएगा, अहमदाबाद विमान हादसा जो हुआ उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जो आई है 15 पन्नों की, उसमें मुख्य कारण जो रहे उसके दोनों इंजनों की ईंधन सप्लाई अचानक बंद होना बताया गया है। साथ ही आपको बता दें दोनों फ्यूल कंट्रोल जो स्विच है वो कट ऑफ मोड पर चले गए, जिसकी वजह से जो विंग्स हैं वहां पर ईंधन सप्लाई बंद हो गया जबकि वो रन मोड पर होना चाहिए था। साथ ही कॉकपिट रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि पायलट ने, जो पहला पायलट था उसने दूसरे पायलट से पूछा तुमने स्विच क्यों बंद किया। दूसरे पायलट ने कहा मैंने ये जो स्विच है वो बंद नहीं किया है। तो आपको लगातार बता दें अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है जो 15 पन्नों की है और ये 15 पन्ने अपने आप में कई सवालों के जवाब भी यहाँ पर देता नजर आता है। पहले तो कयास और अंदाजा लगाया जा रहा था कि क्या हवा में किसी पक्षी के अचानक टकरा जाने से यह विमान हादसा हुआ या फिर कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से, लेकिन आपको बता दें देखिए मुख्य कारण यहाँ पर जो बताया गया है वो ये कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से ईंधनों में जो इंजन है इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद हो गया था। अब यहाँ सवाल ये कि क्या ये पायलट की गलती थी, तो जवाब यहाँ पर है अब तक गलती साबित नहीं हुई है। मुख्य कारण फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ मोड पर होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद हो गया था। सवाल क्या तकनीकी खराबी थी, जवाब संभावना है लेकिन अभी पुष्टि नहीं होती। साथ ही मुख्य कारण फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद हुई। सवाल पायलट की गलती या फिर तकनीकी खराबी, जवाब जांच अभी जारी है। और एक बार फिर से वापस चलेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता दिव्यांकर जुड़े हुए हैं। दिव्यांकर, आप कुछ बता रहे थे और साथ ही ये जो 15 पन्नों की रिपोर्ट है देखिए इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश किए गए लेकिन अभी भी फिलहाल जांच जारी, बताइए। जी बिल्कुल, जो जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा था वही कि इंजन और दूसरी जो अन्य जरूरी हिस्से हैं उनकी जांच के लिए अभी उन्हें सुरक्षित किया गया और विमान में डाला गया। जो ईंधन की बात करें, लगातार ये कहा जा रहा था कि ईंधन जो जांच में भी सामने आई चीज़ें कि ईंधन की सप्लाई कहीं ना कहीं बाधित हुई, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। ईंधन कितना था जो विमान के अंदर, तो ईंधन जो तय मानक है उसके अनुसार जो है वो सही पाया गया। और इसके साथ साथ जो क्रू है और यात्रियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जो अभी फिलहाल जो है वो समीक्षा की जा रही है। और इसके साथ साथ B787 विमान और GEnx 1B इंजन को लेकर अभी कोई चेतावनी फिलहाल अभी जारी नहीं की गई है। जांच टीम अभी और भी सबूत जो है वो इकट्ठा कर रही है और आगे भी जो इसकी और जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उसमें तमाम सारी चीज़ें की जो जानकारी है वो भी साझा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर हम आपको बात बताएं तो अमेरिका की फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी तरफ से 2018 में एक एडवाइजरी भी फ्यूल स्विच कंट्रोल को लेकर एक जो जारी की गई थी जिसमें साफ तौर से ये सारी चीज़ें की जानकारी दी गई थी कि बोइंग 787, 7879, 7810 और दूसरे जो मॉडल के लिए सभी तरह की जो एडवाइजरी है वो जारी की गई थी। क्योंकि एक तरह से जो अगर बात करें तो आमतौर से जो रन
से कट ऑफ या फिर वापस करने के पायलट को जो स्विच उठाकर खींचना होता है ताकि वो गलती से मूव ना हो जाए, लेकिन कुछ मामलों में लॉकिंग फंक्शन जैसा हो सकता है। 737 से विमानों में इंजन फ्यूल कंट्रोल, जिससे ठीक है दिव्यांकर, मैं आपके पास लौटती हूँ, बने रहे हमारे साथ। मैं आपके पास जल्द लौटती हूँ। साथ ही इसके सवाल हमारे साथ संवाददाता तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन सवाल देखिए जो जनता के मन में था कि आखिर ये विमान हादसा हुआ कैसे, इतना भयावह, इतना दर्दनाक विमान हादसा। अहमदाबाद विमान हादसे में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तो सामने आई, लेकिन सवाल हवा में आखिर हुआ क्या था? तो देखिए जवाब में है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से दोनों इंजन बंद हो गए थे। सवाल है हवा में क्या हुआ था? ईंधन की सप्लाई रुकने से दोनों इंजन बंद हो गए थे। पायलटों ने क्या बातचीत की थी? ये सवाल थे। और साथ ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या दोनों पायलट आपस में बातचीत कर रहे थे? तो जवाब भी आया है। एक पायलट ने पूछा है, बातचीत हुई है, स्विच क्यों बंद किया? पायलटों ने क्या बातचीत की? दूसरे पायलट का जवाब, मैंने नहीं बंद की है। दोनों जो इंजन है वो दोबारा चालू करने की कोशिश भी इस दौरान की गई है। पायलटों ने कोशिश की, लेकिन एक इंजन ठीक से शुरू नहीं हुआ। आपको बता दें विमान की पावर पूरी खत्म हो चुकी थी। साथ ही इसी वजह से रैट जो होता है ऑटोमेटिक एक्टिवेट हुई। सीसीटीवी में ये दिखा है। क्या ईंधन में कोई दिक्कत थी? टेस्टिंग में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं पाई गई है। बर्ड हिट या फिर मौसम की समस्या क्या इस विमान हादसे का कारण बताया जा सकता है? ये सवाल था। तो इसमें जवाब आता है आसमान पूरी तरह से उस दिन साफ था और कोई भी बर्ड एक्टिविटी वहां पर नहीं थी। साथ ही सवाल ये कि क्या पायलट मेडिकली फिट थे? सवाल के जवाब में जवाब है कोई समस्या दोनों पायलट को नहीं थी। दोनों पायलट बहुत ही अनुभवी थे। और देखिए जिस तरीके से इस 15 पन्नों की रिपोर्ट आई है, उन 15 पन्नों की रिपोर्ट में कई कुछ खुलासे हुए हैं और ऐसे में कई सवालों के जवाब भी पाए गए। और आपको बता दें कि इन सवालों के जवाबों से जो जनता है उनके मन को थोड़ी राहत मिलेगी। और ऐसे में बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, देखिए विमान हादसे की जांच रिपोर्ट में एक बड़ी जो खबर है इसी बीच आ रही है। आपको बता दें अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में बड़ी बात कही जा रही है। फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर के चेतावनी नजरअंदाज की गई। FAA की एडवाइजरी को नजरअंदाज करने की बात कही गई है। साल 2018 में FAA ने एडवाइजरी जारी की थी और साथ ही ये रिपोर्ट भी सामने आई है। अनिवार्य नहीं था, इसीलिए एयर इंडिया ने जांच नहीं की। तो बड़ी खबर है ये, आपको हम बड़ी खबर दे दें। यहाँ पर ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि क्या फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर के चेतावनी नजरअंदाज की गई है। दिव्यांकर हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। दिव्यांकर देखिए कई सारी बातें हैं जिसमें यह भी है कि क्या इस फ्यूल कंट्रोल को लेकर के कोई एडवाइजरी जारी की गई थी? तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि जो एयरलाइन है उनकी तरफ से ये इग्नोर किया गया था इस चेतावनी को। सिर्फ जी आपको बताना चाहेंगे, सिर्फ एक सूचना बुलेटिन जो है वो फेडरेशन अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने 17 दिसंबर 2018 में जारी किया था और जिसमें फ्यूल स्विच से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसको लेकर ये जो चीज़ें हैं वो सामने रखी गई थी। और बोइंग के जो विमान है, खासकर जो बोइंग एयर इंडिया का विमान 787 जिसमें हादसा हुआ, उसका जो 737 विमान में जो इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे पायलट इंजन को चालू या बंद करता है, उसके लॉकिंग फीचर काम नहीं कर रहा था। इसको लेकर जो चीज़ें हैं वो उसमें सामने आई गई थी। लेकिन जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 2023 से जो ये चीज़ें हैं वो इस वाले विमान जो 787 है इसमें कोई भी जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आई थी। और इसमें सिर्फ ये लिखा गया है, अहमदाबाद जो ये हादसे की रिपोर्ट आई है इसमें ये भी लिखा गया कि FAA का 2018 बुलेटिन में सिर्फ एडवाइजरी थी, अनिवार्य नहीं था। इसलिए एयर इंडिया ने दुर्घटनाग्रस्त विमानों पर इससे संबंधित निरीक्षण नहीं कराया। फिर आगे लिखा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच में 2013 से कोई दिक्कत नहीं रिपोर्ट हुई। आपको ये भी बता दें कि खासकर जो FAA की 2 सलाह उस समय उड़ान से पहले दी गई थी कि ज़मीन पर जांचें कि क्या स्विच बिना लॉकिंग के मूव हो रहा है, अगर हाँ तो उसे तुरंत बदलें। और इसके साथ साथ खासकर बोइंग 737 के लिए पुराने स्विच जो और उससे बेहतर लॉकिंग फीचर वाले स्विच से बदलने की सलाह जो है वो भी दी गई थी।
लेकिन शिकायत जो है 737 सीरीज की थी, लेकिन क्योंकि वही स्विच बोइंग के दूसरे विमानों जैसे 7878 में भी उपयोग होता है, इसलिए FAA ने बाकी मॉडलों के लिए चेतावनी जारी की थी। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें समझने के लिए कि 737 के लिए जो दिक्कतें हैं जो फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर, वो सारी चीज़ें सामने आई थी, जिसके बाद एक सूचना के तहत जो है एडवाइजरी है वो ये अमेरिकी जो एविएशन फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की जो है उसकी तरफ से ये चीज़ें सामने रखी गई थी। और चूंकि 737 की सीरीज जो शिकायत है वो सिर्फ 737 बोइंग की उसमें सीरीज में ही मिल रही थी, और वही स्विच बोइंग के दूसरे विमानों जैसे 787 में भी उपयोग होता था, इसलिए ये सारी चीज़ें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या जो चीज़ें इस रिपोर्ट में खासकर ठीक है दिव्यांकर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।